Hello everyone, come to the next topic of cost and estimation subject, which is the load bearing problems on plinth area method. Plinth area method को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. प्लिंथ एरिया जो प्रॉब्लम्स है, प्लिंथ एरिया जो मेथड है उसमें होता क्या कि एक्चुअल में आपके पास एक प्लॉट का साइज होता है. ओके, प्लॉट के साइज में सपोज दैट ये प्लॉट का साइज है और ये आपका कंस्ट्रक्शन वर्क है. एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क आपका ये वाला है. सपोज दैट ये आपका कोई लैंड का साइज है. ओके, और ये आपका कोई घर बन गया. इस एरिया में आपका घर बना हुआ, बाकी यहाँ पे जो पोर्शन है वो आपने छोड़ रखा है पार्किंग पर्पस के लिए, गार्डनिंग पर्पस के लिए. तो इस पोर्शन पे जिस पे आपका टोटल कंस्ट्रक्शन हुआ है, उस कंस्ट्रक्शन वाले पोर्शन को ही प्लिंथ एरिया कहते हैं. बट प्लिंथ एरिया उसमें होता है कि जो एक्सटर्नल वॉल जो होती है, एक्सटर्नल वॉल उनका जो एरिया होगा, जो कवर्ड एरिया होगा एक्सटर्नल वॉल का, दैट इज कॉल्ड प्लिंथ एरिया. सपोज दैट कहीं घर के पास में आपके घर के बाहर पे पोर्च है व्हीकल पार्किंग के लिए. ठीक है, ये पोर्च उसमें काउंट नहीं होता है प्लिंथ एरिया में. जो आपके एक्सटर्नल वॉल है अप टू द फर्स्ट फ्लोर तक जो जारी है, उन सारी वॉल का जो डायमेंशन होगा, उन्होंने जो एरिया कवर किया हुआ है, वो एरिया आपका प्लिंथ एरिया में काउंट होगा. तो उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर का. लोड बियरिंग यानी कि उस पे कोई भी कॉलम और बीम नहीं है. सिंपल सा ये एक 2 रूम 1 सिंगल रूम का बिल्डिंग है और सारा इसमें पूरा इसमें ब्रिक वर्क का कंस्ट्रक्शन हो रखा है. इसमें कॉर्नर पे या कहीं पे भी कोई भी कॉलम और बीम नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं लोड बियरिंग स्ट्रक्चर. तो उसके बेस पे न्यूमेरिकल है. एग्जांपल 2.1, prepare an approximate estimate of building project with total plinth area of all building 800 square meter. ओके, 800 स्क्वायर मीटर टोटल एरिया है बिल्डिंग का. इसमें ये कह रहा है कि प्लिंथ एरिया जो रेट है वो है 4500 पर स्क्वायर मीटर. सेकंड है कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई 7.5% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग. जो भी बिल्डिंग की कॉस्ट आएगा उसका 7.5% जो होगा वो वाटर सप्लाई का चार्ज होगा. एंड कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन होगा ईच, दोनों के लिए 7.5 सैनिटरी के लिए और 7.5 इलेक्ट्रिकल के लिए, यानी 7.5 फॉर सैनिटरी, 7.5 फॉर इलेक्ट्रिकल. 7.5 कितना होगा, 15% टोटल कॉस्ट होगा ये सैनिटरी और इलेक्ट्रिकल का मिला के, टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग. जो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर्स 1% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट. जो भी बिल्डिंग कॉस्ट आएगा उसका 1% जो होगा वो आर्किटेक्चरल फीचर्स के लिए जाएगा. फिफ्थ पॉइंट है कॉस्ट ऑफ रोड एंड लॉन, उसके लिए 5% होगा बिल्डिंग कॉस्ट का. ये स्पेसिफिक पहले से इन्होंने गिवन दे रखे हैं कि इसका इतना चार्जेस लगेगा. ओके, सिक्स्थ वाला पोर्शन जो होगा वो जो लमसम आइटम जो हम बोलते हैं कंटिजेंसी आइटम, वो 4% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट का होगा. तो ये कह रहा है कि डिटरमाइन टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट. तो आपको टोटल कॉस्ट निकालना है बिल्डिंग का कितना होगा. अगर 800 स्क्वायर मीटर का एरिया है, 4500 पर स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया रेट है. उसके अलावा जो भी आपके पास ये अदर दिन चार्जेस हैं, इनका उन्होंने परसेंट में दे रखा कि कितना परसेंट बिल्डिंग कॉस्ट का इसमें ये यूज करेंगे. तो टोटल पहले आप निकालिए प्लिंथ एरिया 800 स्क्वायर मीटर, प्लिंथ एरिया रेट कितना हो गया 4500 पर स्क्वायर मीटर. कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आपको प्लिंथ एरिया में रेट ऑफ प्लिंथ एरिया मल्टीप्लाई करना है, टोटल आ जाएगा 36 लाख रुपये. ओके, अब इसके बाद क्या करिए आप, टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ये हो गया जो प्लिंथ अकॉर्डिंग टू प्लिंथ एरिया रेट, टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 36 लाख यहाँ पर आपका आ गया है. तो जो फर्स्ट वाला था वाटर सप्लाई में 7.5% उसने कहा था, 7.5% निकाल लिया आप 36 लाख का, तो ये आएगा 2,70,000 रुपये. ओके, इसको आप अलग से लिख लीजिए. नेक्स्ट, सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन 7.5% दोनों के लिए था, 7.5 सैनिटरी के लिए, 7.5 इलेक्ट्रिकल, दोनों टोटल कितना हो गया 15%. तो 36 लाख का, अगेन 36 लाख का 15% निकालिए, वो हो गया 5,40,000 रुपये. ओके, नेक्स्ट, जो आर्किटेक्चरल फीचर था वो है 1%. 36 लाख का 1% निकालिए, वो हो गया 36,000 रुपये आपका आर्किटेक्चरल फीचर के लिए चले गए. नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ रोड एंड लॉन, उसके लिए 5% था टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का,
तो 36 लाख का आप 5% निकालिए तो 1,80,000 रुपये इसके हो गए। जो लमसम आइटम था वो 4% इन्होंने यहाँ पे लिया है, क्योंकि इन्होंने कंटेंजेंसी भी लिया है और लमसम दोनों इन्होंने ऐड किया है। तो 36 लाख का 4% निकालिए, वो हो गया आपका 1,44,000। ओके, तो टोटल इनको जब ऐड करोगे आप तो वो आएगा आपका 47,70,000 रुपये। ओके, जो इसमें है सुपरविजन चार्जेस जो 8% हम लेते हैं, ये आपको अलग से लेना ही होगा चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो। तो आप अब इसका इस टोटल का लेंगे अब यहाँ पे आप, ना कि 36 लाख का लेंगे। अब आप इस टोटल का सुपरविजन चार्ज दो, क्योंकि जब सुपरविजन चार्ज यानी कि जो भी इसमें इंजीनियरिंग लगा है, जो भी कोई हमारे पास एक्सपर्टीज आया था साइट पे एग्जीक्यूशन देखने के लिए, वो इन सभी वर्क के टाइम भी आया होगा। तो इसलिए आप इस टोटल का 8% होगे, ये आ गया आपका 3,81,600 रुपये। तो टोटल इसको भी ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आ गया 51,51,600 रुपये। ओके, समझ गए आप लोग? इसको दोबारा देख लो वीडियोस को, अगर कहीं प्रॉब्लम्स हो और कहीं भी कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ओके, मेल कर सकते हो, जो भी आपको मोड लगता है आप एनी मोड, आप किसी भी मोड के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, ये लेक्चर 6 था आपका। लेक्चर 7 में हम सेम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, पहले इसको आप अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा न्यूमेरिकल के ऊपर, उसमें हम थोड़ा डिफरेंट न्यूमेरिकल लेंगे, हम उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।